आज रामायणी गरीबदास जी महाराज की ग्रंथ साहब की वाणी 690 पृष्ठ पे है। आज रामायणी अदली सारा जा दिन होते धूंधू कारा सतपुरुष की न्या प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तब सेवा ठानी पुरुष पृथ्वी जाको दीनी राज करो देवा आधीनी ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना मन की इच्छा सब जग लीना माया मूल रूप एक छाजा मोह लिया जिन हूँ धर्मराजा माया मूल रूप एक छाजा मोह लिए जिन हूँ धर्मराजा मन का मन चंचल चित धारा मन माया का रूप विचारा चंचल चेरी चपल चिरागा या के पर से सर्वस जागा धर्मराय किया मन का भागी विषय वासना मन संग से जागी आज पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल से त्यागी। परमात्मा सतपुरुष ने आदि पुरुष ने धर्मराज को निरंजन को धर्मराय को दिल से त्याग दिया अर्थात दिल से उतार दिया कति किसी ने कमे न तो यहाँ रहने को क्यों जिसने ईसा जुल्म कर दिया अपनी बहन को ही और बदनीत से देखा। धर्मराय किया मन का पागी भागी विषय वासना संग से जागी आज पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल से त्यागी पुरुष लोग से दिया ढाई ढाया करना वो तो धक्का दे गया जैसे नाराज हो गए पुरुष लोग से दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई ये किस प्रकार में अगम दीप यानी जो शायद उससे अगले लोग मारे दीप मारे सहज दास जिस दीप रहनता सहज दास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुल पंथा। अब वहां से आवाज करी ना जब उसने कि भाई सहज दास मुझे यहाँ रोक ले सहज दास बावला सा बन गया भाई कौन है तो के बादशाह ज्ञान तो सारा था धर्म पुरुष लोग ते दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई सहज दास जिस दीप रहता कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी सुनो सहज दास ब्रह्मज्ञानी 64 युग हम सेवा कीनी पुरुष पृथ्वी हमको दीनी चल चल रूप बया मन बोरा मन मोहनी ठगिया बोरा मेरा मन चंचल रूप बढ़ गया और मैं गुनाहगारी कर गया और उसकी सजा मुझे इससे बेहतर मिल गई अब मैं बचा ले सतपुरुष के नामन भाए पुरुष लोक से हम चल आए क्योंकि सतपुरुष के मन में नहीं रहे हम नहीं भाए और इसलिए उस सतलोक ने मुझे निकाल दिया। अगर दीप सुनत बड़ भागी सहज दास में तो मन पागी बोले सहज दास दिलतानी हम तो चाकर सत सैतानी सतपुरुष से अर्ध गुजारूं जब तुम्हारा विमान उतारूं। सहजदास ने बोला भाई पहला सतपुरुष तक पूछो प्रार्थना करो और पिताजी कह तैयार कर दो ना को नहीं तो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। सहजदास को किया पियाना सतलोक लिया परवाना अब समाधि लाकर और सहजदास पिताजी के लोग सतलोक में पहुंच गए अपने दीप से उस लोक में पहुंच गए और वहां प्रार्थना करते हैं सतपुरुष साहेब सरबंगी अवगत अतली अतल अभंगी धर्मराय तुमरा दरबानी अगर दीप चल गए प्राणी कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा ने बोला जी वो धर्मराज फिर प्रार्थना करे धर्मराय अब आप कहो बताओ किस भेजूं हो सकता है उसने मैंने सोची महाराज जी फिर पुनर्विचार कर ले सतपुरुष इसने कमे की गलती पे लेकिन बंदी छोड़ने बेरा था कि यूं यहाँ रहेगा ना और मेरे को बड़े करेगा ने बोला भाई आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा तीनों बात से तीनों मन कर्म वचन तय नौकर कति नहीं भाई 1% भी गुंजाइश नहीं उसके बारे में दोबारा अर्ज मत कर दिए वही आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा सहज विमान चले अधिकाई छिन में अग्रदीप चल आई। सहजदास वापस आ गया अपने लोक में आके हुक्म सुना दिया कि भाई मेरे बस का कोई नहीं और यहाँ तो तू निकल जा। पिताजी कति करड़े नाराज हो रहे सर और भाई जमा नहीं सकते तेरे बारे में
धर्मराय को चले विमान ना मान सरोवर आए। हाँ सहजदास चले चले अधिकाई छिन में अगर दी चल आई। हम तो अर्थ करी अनुरागी ही तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। कि भाई वापस जाओ अपना विषय लोक में बड़भागी। पर मन न मत ना टोके दोबारा साहब करने नाराज होने से और मन में खतरा हो जाएगा। अब कौन आपको मन लेकर मंगाला चल बैठे। धर्मराय के चले विमाना मान सरोवर आए प्राणा। मान सरोवर रह ना पाए दरे कबीरा था ना लाए। वहाँ सतपुरुष कबीर साहब के रूप में वहाँ आखिर की उस अवध घाटी में बैठा है बिखमी बाट पे बघाटी में। बंकनाल की बिखमी बाटी तहाँ कबीरा रोटी घाटी। इन 500 में जगत बंधाना लग 84 जीव सताना। ओए होए इन 5 ने मिलकर जगत बांध रखा। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराय का राज बिठाया। निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इस माई ने इस निरंजन के राज का यहाँ पर जमटा गाड़ रखा है। इन 500 मिल जगत बंधाना लग 84 जीव सताना। कुत्ते गधे सुअर और यहाँ के राज्य ई बोले पड़न लाग जा सारे के सर फूटे बता के रहे हमसे हमारे ऊपर भाज के कितने कौन पकड़ के तो पकड़ के ना इसे कटा के उठे चक्कर आ जाए और बारिश हो जाए तो बीजो परले आगे मरो सारे के सारे। क्या मरते कोई ना परले इसी बूंदी फ्लड आती है और भाई एक्सीडेंट बस तो बस टकराओ मर जाओ के 8 से 1 लाख रोज पूरे करने। लग 84 में जीव सताना। कुत्ते टांग टूटे खाज लागे कड़म जख्म हो जा सिर में जख्म हो जा कीड़े पड़ जा टक्कर मारता अंडा पागल हो जा फिर लठा मारे। ये जीव है ये वो पहले मनुष्य शरीर में भी था। अब ये जीव ये हालत करा कि ज्योत हमारी पर यह समझ में आने वाली बात सजे आ जा तो बेटा पार से भाई इधर मुँह भी ना करना जिक्र इंसान का। हरड़ा के लिए बनावा महल बनावा कोठी लो कोठी बनावा क्या की खातिर और साध ने पता लगा हो उसका तो हार्ट अटैक वगैरह गया भाई। अब बात ले क्या कठिनी कर्म खोटे करता है कुत्ता बनकर कोई ठीक छाम बैठे बार लगाना आ गया। अब दर ले सर तो उसको ठीक न सुनाया। ये बात समझ में नहीं आती या ये पाछड़ छुटकारा जीव चावे। यो खोखापुर की झूठी बाजी विश्व में कौन दगासी साजी। ये खोखापुर 21 ब्रह्मांड कति नकली कति झूठे और 100 के 100 बेकार। आज मैं कितना सुख शरीर प्राप्त है 12 बच्चे और कारण बैठी और एक मर जाऊँ मतलब कि खोखापुर होया क्यों है बता इसमें है क्या हमारे पास इस सौदा। यो खोखापुर झूठी बाजी विश्व में कौन दगासी साजी। हमने स्वर्ग से ना था और स्वर्ग से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और स्वर्ग में क्या है कि सबसे बड़ा धोखा इस जीव की गया। यहाँ पुल इकट्ठे करे स्वर्ग में जा भाई ओहो मौज होगी और वानों के ला बेटा कितने ले रहे अड़ा जमा करा दे सारी। या कमाई संतों की जैसे होटल में चला गया 10,000 रुपये लेकर वो कहेंगे 10,000 तो 5,000 तो पहला जमा करा और बाकी फिर ऑर्डर देना तो कितने दिन रहना चाहता है यहाँ। और जब वो 5,000 खत्म होना हो गया ना 5,000 और जमा करा अरे मांग जो मांगे वही बोलेगा सारे ठाट काट। तो ये स्वर्ग है वो पुण्य जानते जमा करा लेंगे स्वर्ग में और उसकी पूंजी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित कर देंगे कि इतने दिन रहेगा यहाँ पर और तेरी मर्जी कुछ भी खा। लेकिन वो सीमित डाइट है वहाँ की। इस डाइट के आधार पर खाएगा तो इतने दिन रहेगा और अधिक खाएगा तो जल्दी छुट्टी हो गया मौज मार। वहाँ पर सबसे गंदे से गंदे कर्म स्वर्ग में अप्सराएं नाचे वहाँ पर मदिरा पीवे और सारा दिन बकवाद बावे पुण्य देवता स्वर्ग कहती। और पुण्य खत्म हुए ना पकड़ कर टीटवी देव शरीर समाप्त नरक में ठोक दिया। नरक भोग क्यों पाप भी गिला मरे जैसे कर्म प्राणी करेगा। यहाँ पर 2 लोग हो गए हैं पुण्य के लिए तो स्वर्ग धोखा और पाप के लिए नरक धोखा और फिर 84 का गेड़ा यो भी नहीं कर यो भी नहीं बचता। कोई नहीं सोचे यो भी कट जाए यो भी एक ऐसे कर्म निर्धारित करा के उस निरंजन के हाथ में से यो सारा सौदा उसका कानून घर काड़ा कुछ भी बनावे कि भाई 84 भी एक बार जरूर काटनी पड़ेगी और फिर मनुष्य भी बनेगा। अब बंदी छोड़ के इसे मुंडे को क्रम में अरिशे भगवान मान रहे तुम ज्योति निरंजन को। कबीर साहब कहते हैं जो यम को करता भख
और तज सुदायम विष के चाकर। जिस काल निरंजन ने ज्योत निरंजन भी भगवान मानते हैं वो तो अमृत छोड़कर जहर खा रहे। ये प्रमाण दिया कबीर साहब और गरीबदास ने। ये खोखा पर झूठी बाजी विश्व कुंठ गासी साजी कृत्रिम जीव बुलाने भाई निज घर की तो खबर ना पाई। अपना निज घर है सतलोक, जहाँ पर आप जाओगे आप एक सुंदर शरीर होगा, फिर मरे कोई नहीं। अब यहाँ कोई मरना नहीं चाहता पर सब न मरना। एक के दोनों हाथ कट दे वो भी पैरों तक काम ले रोटी खाने का सारा वो भी मरना नहीं चाहता। एक कोड लाग रहा तब पे एक हाथ भी कोई नहीं, वो भी न जीवन की आस है। ऐसी क्यों हमारे साथ है भाई? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहाँ जी मरते को ना, और वह कैसे कब भी हमारे अंदर ये ज्ञान होती हुए कि हम मरना है फिर भी मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसे लोग में खड़े रह रहे कि वहाँ प्राणी मरते को नहीं, वहाँ पर सुंदर शरीर मिलता है, तेज पुंज का शरीर होता है, इसलिए हम नहीं मरना चाहते। लेकिन यहाँ तो मरे पांडा छूटे छूटे भी कोई ना फिर लंबा गेड़ा। कृत्रिम जीव हमारा ये स्वरूप नहीं है। आज मनुष्य कल गधे बना देगा, वो कृत्रिम बनावटी होगी। कृत्रिम जीव बुलाने भाई निज घर की तो खबर ना पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख उपजे नित हंसा और 1 लाख बिन से नित अंसा। 1 लाख रोज खावे 1.25 लाख पैदा करे। अब ये और समस्या क्यों? बुद्धि हमारी इतनी मोटी हो रही है, यह समझ में नहीं आती। जो कहेंगे खावे क्या नसरी तो यहाँ रह गया बता, और जीव अमर बताते हैं, यही नहीं तो करी बात। एक भाई प्रश्न किया हमारे से, उन्हीं के उत्तर बताता हूँ। अब ये खोखा है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कवल्य शरीर, महाकारण शरीर और फिर जीवात्मा बंद कर रखी और आत्मा, और इसका जीव बनाया। उस सूक्ष्म शरीर को इसमें अपनी कारीगरी से माँ के पेट में हमारा शरीर बनवाया और इसके द्वारा गंदे से गंदे व्यसन निरंजन करता है ये मन रूप में। इसने चटपटी तो सब्जी चाहिए और दारू और मुर्गा खावे और बीड़ी पीवे, सुल्फा खेते और गंदी दृष्टि रखे, व्यसन करे, विलास करे और उसके द्वारा जो वासना होती है उस वासना को इस सफल शरीर द्वारा और सूक्ष्म शरीर के ऊपर लेप कर ले है और ये शरीर का खोखा अमरोहा इसमें बाईगान कर जाता है और उस सूक्ष्म शरीर में ले जाकर 1 लाख जीवों को तपक चला कर ऊपर गर्म करे। इतना गर्म करता है कि वो प्राणी बेहोश हो जाती है वहां पे 1 लाख प्राणी। और फिर हम क्या थे और कहाँ जाएंगे, ये सारा खेल इस काल भगवान निरंजन का है। अब पुराण में आप सुन लेते उस काल में प्रेरणादि विष्णु के सृष्टिगत मानते हैं सारे शास्त्र, काल है पर काल का नाम मेरा। और गीता जी में स्वयं वो निरंजन उस कृष्ण जी में प्रवेश होकर अपना रूप भी दिखावा है, फिर बिना समझ माई और कहता मैं महाकाल हूँ और सब न खाऊंगा। गीता जी साहब कहने लग रही, अर्जुन डर गया। फिर कल आपको गीता जी सुनाएंगे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख बिन से नित हंसा। उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी। 5 तत्व है प्रलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण ढाई। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तम गुण शिव, ये भी नौके प्रलय में 5 तत्व भी
और तीनों गुण भी नाशवान थे, ये भी नष्ट होंगे। और यही गीता जी में कल सुनाऊंगा आपने, उसमें भी ये कह रखा है कि ये रजगुण तमगुण सद्गुण सब नाश में हो जाएंगे, नाश होंगे। आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल ब्रह्माया। या मैं स्वर शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। इसमें भाई स्वर और शब्द और सतनाम, सतनाम के ऊपर या स्वर और शब्द यानी हमारा उस शब्द से संपर्क हो सार नाम से सार तरफ से, तो तब पीछा छूटे ना, और कोई रास्ता नहीं यहाँ से बचने का। श्वासा पारस मन गए राखो, खोल कपाट अमीर चाखो। एक श्वास से सुमन होता है, उसको सतनाम कहते हैं। सतनाम सतनाम ये कोई मंत्र नहीं है, एक सच्चे नाम की तरफ इशारा है, जो श्वास से सुमन होता है। सुनाऊं हम सबल सुनदासा, अगम दीप अगह बासा। भवसागर जम दंड जमाना, धर्म राय का है तलवाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंग की नगरी। इन पांचों ऊपर कहते हैं एक और रास्ता था, वो क्या है वो बताता हूँ। पांचों ऊपर पद की नगरी और बाट बाट विहंगम बंग की डगरी, वो बंग की डगरी यानी रास्ता है, बाट है। धर्मराय से हमारा दावा, भवसागर में जीव भरमावा। इस निरंजन से हमारा दावा है